गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बाइनरी डिजिट्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कन्वर्ट डेसिमल डिजिट्स टू बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी डिजिट्स टू डेसिमल डिजिट्स। तो अगर आपने टेट एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको इसमें ज़रूर पता होगा कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉपिक कितना कंपलसरी है आप सभी जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल डिजिट्स की। देखो डेसिमल डिजिट्स में क्या क्या आता है, डिजिट्स का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स को यूज़ करके, ये 10 डिजिट्स हैं टोटल, इन 10 डिजिट्स को यूज़ करके जो डिजिट्स बनते हैं हम डेसिमल डिजिट्स में रखते हैं। और बाइनरी जैसे नाम से ही क्लियर है, बाइनरी यानी कि दो डिजिट्स, इसमें केवल 0 और 1 दो ही टर्म को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह की टर्म्स जो हैं जैसे कि डेसिमल डिजिट्स जो हैं उनके नीचे हम बेस 10 लगाते हैं और इसमें हम बेस 2 लगाते हैं, क्योंकि ये बाइनरी है, ये डेसिमल डिजिट्स है। तो अब बात करते हैं हम कन्वर्जन की। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी डिजिट दे दी गई 45 और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है। इसको क्वेश्चन दे दिया कि कन्वर्ट 45 इंटू बाइनरी डिजिट कन्वर्जन, तो हम कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, तो इसके बेस में 10 है, मतलब ये डेसिमल डिजिट्स के फॉर्म में लिखा है। तो हमें इसको कुछ इस तरह से लिखना है, 0 और 1 बस ये दो ही डिजिट्स यूज़ होंगे। एक्चुअली ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसमें सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट्स यूज़ होते हैं और बेस में 2 लिखा जाता है क्योंकि दो डिजिट्स हैं। तो अब इनका कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो जिस तरह से आप फैक्टर्स करते हैं आपको याद होगा, जैसे इस तरह से लिखना है 4 5 और हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। सिर्फ आपके पास दो ही एक ऐसा डिजिट है जिससे आप डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी है, हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 22 पर जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ऐसे डैश करके 1 लिख दीजिए। 2 से अगेन जाएगा 11 पर, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ठीक है, रिमाइंडर पर फोकस करना है। 2 से ये 5 पर जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से 2 से 4 जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अगेन 2 से ये 1 पर जाएगा और रिमाइंडर ही क्या बचेगा 0। तो अब यहाँ पर देखने की बात है कि लिखना कैसे है। देखो 1 0 1 1 0 1, तो ये आ जाएगा 1 0 1 1 0 1। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी डिजिट कन्वर्जन ऑफ 45। तो हमने 45 को बाइनरी डिजिट्स में लिख लिया, ये इसका मेथड, आपको ये याद रखना है। देखो हमें क्या देखना है, रिमाइंडर पर फोकस करना है और नीचे से चलते हुए ऊपर की तरफ हमें इस डायरेक्शन में इसे लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें इससे वापस ही डिजिट बनानी पड़ जाए तो अब जैसे हमारे पास 1 0 1 1 0 1 ये बाइनरी नंबर दे रखा है और हमें इससे क्या करना है, डेसिमल डिजिट बनानी है। तो हमें पता है 2 बेस था इधर, ठीक है, 2 बेस था, तो हमको क्या करना है, जो ये वाली डिजिट है इसकी 2 रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 2 रेज़ टू द पावर 1 से, इसकी 2 रेज़ टू द पावर 2 से, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 और फिर 2 रेज़ टू द पावर 4 और ये इसकी करना है 2 रेज़ टू द पावर 5। तो हमको क्या करना है, और यहाँ से चलते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है और ऐड करते जाना है डिजिट्स को। देखो इसकी 1 है तो 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस में 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू, ठीक है, ऐसे ही 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू फिर से ये 1 होगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 0 होगा और 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1 होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, देखो किसी की पावर 0 हो वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ये 0 से मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये टर्म तो हट जाएगी। ये कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 2 4 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 4 ये इंटू 0 है हट जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 5 32 हो गया। तो 32 प्लस 8 कितना हुआ 40 प्लस 4 44 प्लस 1 45। देखो आ गया ना 45, यहाँ से हमारा आंसर चेक हो गया। तो ये बेस 10 ये हमारा आ गया डेसिमल डिजिट कन्वर्जन में। तो इसी तरह से हम बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं क्या होता है। बहुत बार पूछ लेता है कि 0 1 1 बेस 2 को हमें ऐड करना है 0 1 0 1 बेस 2 से। तो ये एडिशन का क्वेश्चन है, हमसे कह देता है बाइनरी डिजिट्स दे दी जाएँ 2, अब हम इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे।
तो फिर आपको देखो बाइनरी डिजिट कन्वर्जन करना आता है। देखो ये वाला है 2⁻0 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 1 प्लस 2⁻1 इंटू 1 और प्लस हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻2 को, तो ये नंबर जो बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2, ठीक है, कितना बना, ये 0 हो गया तो 3 आ गया, 3 बेस 10 है ना। ये नंबर आ गया 3, हमने इसको क्या कर दिया डेसिमल डिजिट में लिख दिया। इसी तरह से 101 को करेंगे तो 2⁻0, 0 वाली टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, प्लस में 2⁻0 2⁻1 और ये आएगा 2⁻2, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस 4, ये आ गया 5, तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। अब हमको लेकिन आंसर लिखना है बाइनरी डिजिट्स में, तो कैसे करेंगे, 8 को हम देखो फैक्टर वाला मेथड यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं, 2 से 4 पर जाएगा, एक 0 बचेगा रिमाइंडर, है ना। फिर 2 से 2 पर जाएगा, अगेन 0 रिमाइंडर बचेगा। 2 से 1 पर जाएगा, ठीक है, 2 से 1 पर जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा अगेन। तो यहाँ से 8 को मैं लिख सकता हूँ कि 1000 बेस 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको बाइनरी डिजिट में लिख दिया और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1002, ये बाइनरी डिजिट्स में हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा, हमने पहले क्या किया, इस बाइनरी डिजिट को नॉर्मल डिजिट में कन्वर्ट किया जो कि 3 है, इसको फिर हमने डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट किया 5, इन दोनों को ऐड किया, फिर उसको करने के बाद हमने उसे दोबारा बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया, तब जाके हमारा आंसर आया। तो इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन कुछ रूल्स हम अप्लाई करते हैं। देखो एडिशन रूल्स, एडिंग रूल्स होते हैं बाइनरी डिजिट्स के, क्या होते हैं, देखो 1 में अगर हम 0 ऐड करें तो 1 बनता है, 0 में 1 ऐड करें तो 1 बनता है, और 0 में 0 ऐड करें तो 0 बनता है, और 1 में 1 ऐड करें तो 10 बनता है। ये आपको याद रखना है। तो ये 10 जो बनता है इसको हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। अब हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो क्या है, 011 और 101 है ना, तो 011 101 दोनों बाइनरी डिजिट्स हैं, हमको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। अभी हमने देखा 1 में क्या ऐड करना है, 1 में 1 ऐड करते हैं तो 10 बनता है। देखो 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, और जैसे हम कैरी लगाते हैं ना, इसी तरह से इस दूसरे 1 को क्या है यहाँ पे कैरी लगा देंगे, ठीक है, कैरी लगा दिया। अब 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करेंगे 1 बनता है, लेकिन फिर उससे 1 में 1 ऐड करेंगे, अगेन ये वाला 10 बनेगा, तो 0 यहाँ आएगा, अगेन ऊपर बन जाएगा। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 बनेगा, 1 में फिर इस कैरी को ऐड करेंगे, फिर से 10 बनेगा, देखो ये बन गया। तो इसका मतलब 1000 बेस 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो यहाँ से भी हमारा यही आंसर आया था, ठीक है, देख रहे हो 100 बेस 2, 100 बेस 2, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ा और यहाँ पे हमारा कितने शॉर्ट में आंसर आ गया। तो आपको देखना है कि आपको क्या अप्लाई करना है, टाइम की बचत करनी है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। देखो 10101 और 10111 हमें 2 बाइनरी डिजिट्स दे रखी हैं और हमें इन्हें ऐड करना है। एक तरीका तो है कि इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करूं, उन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, और जोड़ने के बाद उसको फिर से बाइनरी में डिजिट में कन्वर्ट करूं, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, हम अपने तरीके पे आते हैं। देखो 1 में 1 ऐड करते हैं तो 10 बनता है ना। तो रूल्स जो है ये वाला तो अपन को अपनाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। देखो 1 कैरी गया, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 बनेगा, 1 में अगेन ऐड करेंगे 10 बनेगा, ये 10 गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 1 10 बन गया, 10 में क्या ऐड करेंगे 1, ठीक है, 10, ठीक है 1, तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और कैरी 1 जाएगा, तो 101 बनेगा, 1 में फिर 0 जोड़ेंगे तब 101 ही रहेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1001 में हमने क्या जोड़ दिया, 10111 बाइनरी डिजिट्स को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आएगा 101100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर में डाउट है तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। देखो डेसिमल में कन्वर्ट 2⁻0 प्लस ये 2⁻1, ये 2⁻2, 2⁻3 और 2⁻4,
देखो मैंने इन्हीं को क्यों लिखा, क्योंकि जो 0 से मल्टीप्लाई होंगे वो तो 0 हो जाएंगे, तो अब हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें। ये हो गया 1 प्लस में 4 प्लस में 16, तो ये आ गया 21। यहाँ से आंसर आया, सॉरी डिजिट आई 21 डेसिमल में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2, ये 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 16 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 4 प्लस 1, सॉरी ये 2 है और ये हो गया 1, 16 4 20 2 22 और 1 23, यहाँ से आ गया 23। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखते हैं ये इसके बराबर आएगा या नहीं। देखो 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये 4 और ये 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 है ना। तो ये आ गया कितना 32 जमा 8 और जमा 4, तो बट ये आ गया टोटल आ गया 44। देखो क्या इन दोनों का सम 44 के बराबर है, 3 और 1 4 और 2 और 2 4, तो ये हमारा सही है, मतलब हमारा ये आंसर भी सही है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका यूज़ करें। देखो जिस तरह से ये एडिशन का एक हमने रूल यूज़ करा, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हमारे कुछ फंडेज हैं जो हम यूज़ करेंगे। देखो 0 में से 0 घटाते हैं तो 0 बनता है, 1 में से 0 घटाते हैं तो 1 बनता है, 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 बनता है, और 0 में से 1 नहीं जाएगा इसीलिए 10 में से 1 घटाते हैं तो 1 बनता है। ये सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे 101 और 100, ये दो बाइनरी डिजिट्स हमें दे रखी है, सब्ट्रैक्शन करना है तो 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। देखो ये मत समझना ये 101 101 लिख रहा है या 100 है, ये बाइनरी डिजिट्स में है, ठीक है। ये देखो इसमें बेस में 2 है, इसमें भी बेस में 2 है, और ये आंसर में भी बेस में 2 आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 11011 और 1110, ये दो बाइनरी डिजिट्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। देखो 1 में से 0 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 0 में से 1 नहीं जाता तो हम इसको ना कैरी ले लेते हैं। इसको कैरी लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 1 बनेगा, यहाँ से कैरी चला गया तो यहाँ पे बचा 0, ठीक है, 0 बचा था, फिर से कैरी लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जो बाइनरी डिजिट्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो बाइनरी डिजिट्स का कंसेप्ट, ठीक है, वो देख लीजिए। अरे एक छोटी सी चीज़ और रह गई, बाइट और मेगाबाइट। तो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाइट को भी 1000 बिट के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है, और 1 मेगाबाइट, मेगा हो गया ना, यानी 10⁻⁶, नाम से ही पता चल रहा है, तो 10⁻⁶ बाइट के बराबर होगा। इसी तरह से 1 गीगाबाइट पूछ लेता है तो गीगाबाइट होता है 10⁻⁹ बाइट के, और एक और होता है टेराबाइट, 1 टेराबाइट पूछ लेता है तो वो होता है 10⁻12 बाइट के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।